स्टेज पर कृपा करके हमारे जो स्वामी साथी हैं, हमारे जो स्वामी साथी हैं वो स्टेज पर से थोड़ा सा निकल कर आप सभी लोगों से आग्रह है, सभी माता बहनों से आग्रह है कि कृपया अपने स्थान में बैठ जाएं। आप लोग से विनम्र आग्रह करता हूं, आप लोग अपने अपने स्थान में बैठे। सभी भाई से आग्रह है कि अपने स्थान बैठ जाए ताकि हमारे आज के प्रसाद किशोर जी को आपसे आग्रह होगा कि मंच के आगे से तरफ लाए ताकि हमारे नेता जनता से रूबरू हो सके। आपसे कदम भी निवेदन है कि मंच पर जो हमारे स्वामी साथी हैं वो सामने से हटे, जिससे हमारे नेता जनता के बीच रूबरू हो सके। आपके प्रधान धन्यवाद दे चुके हैं। आगे की ओर साइकिल दबा हिलाए, आप सभी साथियों से आग्रह होगा, आप सभी साथियों से आग्रह होगा कि मंच के आगे से, प्रधान जी के आगे से हटने का प्रयास करें और प्रिंस जी हमारे मंच पर प्रिंस जी हमारे मंच पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सीतामढ़ी से चलते आए हुए सीताराम यादव जी हैं। प्लीज हमारे कराने का कष्ट करेंगे। अरे सामने डॉक्टर नहीं आपसे आग्रह होगा कि मंच पर माननीय पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के पूर्व सांसद और हमारे गार्जियन श्री सीताराम बाबू जी आपके बीच प्रभारी हैं। श्री सीताराम बाबू जो कर्जों से बिहार की राजनीति और देश की राजनीति किया है, वो जनता आप कभी माननीय सीताराम बाबू की बात रखेंगे। जरा साइड में बदलाव कार्यक्रम के मुख्य सुधार और बिहार में बदलाव की हवा लाने वाले और इस राज्य को खुशहाली से लाने के विचार करने वाले प्रसाद किशोर जी मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और इस सभागार में उपस्थित भाइयों बहनों माताओं, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को मनार और अगल बगल के जितने गांव से आए हुए सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद साथियों। प्रसाद किशोर और चंद्रराज विगत 3 वर्षों से है सबको पूरे राज्य में बिहार का दौरा कर जगाने का काम प्रसाद जी सलाह काम करूंगा। प्रसाद किशोर जी ने पूरे राज्य में बहाली को आपको बताने का काम किया। आपको मालूम है इस राज्य में आगामी नीतीश कुमार की सरकार है और पिछले 30 वर्षों में, उससे पहले 15 वर्षों में राजधानी हाथों से पत्थर हो गई। आम लोग परेशान है। ऐसी परिस्थिति में आप कहते हैं कि बदलाव हो, इस बदलाव को सुधार प्रसाद किशोर जी आपकी पिछाए हुए और आपको बताने हैं प्रधान जी इससे पहले नरेंद्र मोदी को, आदरणीय नीतीश कुमार को और कितने मुख्यमंत्री बनाने का काम प्रसाद किशोर जी ने किया। इसके बाद भी बिहार की हालत नहीं सुधार हुआ तो प्रसाद किशोर जी ने स्वयं जिला थाना इस बिहार को बदलने के लिए स्वयं आना होगा और तब यह हाजिर वर्षों से ढांचा हो गया है। आपको बदलाने का काम कर रहे हैं। आप भजिए
बिना घूस से काम नहीं होता है। अफसर का ही चरण से जाता है, किसी को अफसर का कोई नेता का सुनता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस राज्य को नीतीश कुमार को इस सरकार को हटाना है और परशुराम को आने वाले दिन में मात्र 5 महीना समय देता है। इस 5 महीना में नीतीश कुमार को हटाकर परशुराम की सरकार बनाना है, ताकि बिहार की जो बदहाली है, बेकारी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है। हटाओ ना भाई, क्या कर रहे हैं? हो गया बैठिए। अभी भैया हटाओ सबको यहाँ से। भाई चलो ये चलिए आएंगे सीताराम। जरा शांत कराइए जल्दी। मैक्सिमम लोग बोल चुका है, खाली माननीय विधायक बाकी है। बस जल्दी बोलवाइए। बिहार की बदतर हालत है, उसको सुधारना, उसको सुधारने का मतलब आपको सुधारना है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि आने वाले 4-5 महीने के बाद जल असेंबली का चुनाव होगा, तो जल चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे उनको जिताकर और प्रभात किशोर के नेतृत्व में जल चुनाव की सरकार बनाने का काम करेंगे। इतना ही कहकर मैं तमाम लोगों को नमस्कार। आपको एक बात बनाना होगा कि मंच पर जो खड़े हैं पिता के साथ होता है कि आपका नेता किसान जी जनता के सामने रूबरू हो सके। आपको क्यों पड़ता है किसान के लोग भाग बैठे हुए हैं, खड़े हैं और चला पड़ा में अनिल कुमार सिंह जिला संघ बेकरारी क्यों है? आपसे अनुरोध है कि आपकी बेकरारी तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। आप लोग निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें ताकि प्रशांत हो गया बेकरारी से सुनना चाह रहे हैं और हम लोग आपके बीच में कोई ड्रामा होगा नहीं बता पाएंगे। इसलिए मैं आगे के मंच पर अपने निवेदन करता हूँ। चलो एक इसके बाद अरे इसके बाद मिलेंगे। हटाओ ना यार। गाड़ी पड़े भी है इसको। श्री रामचंद्र साथी जो माधीनाथ समस्तीपुर जिले के सारांगन के पूर्व विधायक है, श्री रामचंद्र साथी जो मोगा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, हमारे संसद के अधिनायक बन चुके हैं। आपका भी हमारे रामचंद्र साथी प्रभाव रहे हैं। इनके लिए आप सबके बीच से स्वागत करिए। आदरणीय मंच पर आसीन हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के भाषण सुनने के लिए आप लोग बहुत जोरों से यहाँ एकत्रित हैं। आपसे निवेदन है कि शांतिपूर्ण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और हमारे नेता का भाषण सुने। मैं कुछ बोलता इसलिए कि नहीं, अभी नहीं ज्यादा बोलने की समय है, इन्हें और जगह प्रोग्राम में जाना है। मैं आपके बीच आपका हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए मैं अपना समय भाई प्रशांत किशोर को देता हूं। और हम लोगों के बीच है रिटायर किया जाए। हम लोगों के बीच कहा
नाम लिख रहा हूँ। हमारे साथ क्लास से जुड़े हुए हैं और श्री अपूर्वा जी, रीता प्रिया जी और जनस्वास्थ्य की बात रखेंगे। कुछ महिला लोग हैं सर, नेता लोग, चाहिए अपने के बीच माला इसके बाद मिलेंगे। अरे किनको दे दिया? हम तुरंत खत्म करवा रहे हैं। अरे। हो गया लास्ट। और कोई बोलेंगे क्या? हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है। हम ये नहीं डिसाइड करते हैं कौन बोलेगा। पूरा विश्वास है सारे कार्यकर्ताओं को देखते हुए सीताराम भाई साथ ही रहते है परचन निश्चित रूप से सरकारें बदलेगी, परिस्थितियां बदलेगी, में बदलाव होगा और लोगों को चाहिए सुविधाएं, साधन संपन्नता, शिक्षा, विश्वास आपका मिले तो आने के लिए और इसके साथ आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे जनसभा का जिला अध्यक्ष श्री सिंह जी हैं। बैठ हटवाइए, पीछे से पीछे हटवाइए ना। यहाँ पर जितने भी हमारे जिले के जनसभा साथियों एवं यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सुनने आए हैं, उनको मैं अपना लोग को मिलने से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, प्रशांत किशोर जी को अगला कार्यक्रम में जाना है, काफी विलंब हो चुकी है, इसीलिए मैं अपना पूरा समय आगे आने वाले मेहमानों को प्रशांत किशोर जी के हमारी बात करेंगे। धन्यवाद। लोग बोल चुका है। जी जी हटवाइए। जनसभा के साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि समय का भाव पाकर यदि आपको कठिनाई न हो तो सीधे प्रधान जनता से रूबरू कराया जाए। यदि आपकी सहमति बनती है तो मैं सीधे नमस्कार। महनार की माइक को महनार की इस धरती पर जो लोग इतनी गर्मी में आप समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए आप सबका यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार अपने एक बार अपने माँ बाप और पुरखों के इस जमीन के लिए हम लोग सब नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको पूरी ताकत से बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। महनार के धरती में इतने दम है यार, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं
हमारे दादा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया, उसका जीवन बदल गया। पिछले 10 बरस में 1-2 नहीं, 10 लोगों को हमने मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया। लेकिन 3 बरस पहले हमने वो काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, उस काम को छोड़कर बिहार में गली गली क्यों पैदल घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने मुझे ये ताकत, शक्ति, बुद्धि दिया है कि जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत के राजा हो जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किया है। हम वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। आप यहां समझ कर आए हैं कि नेताजी आएंगे और कहेंगे कि हमको वोट दीजिए। हम वोट मांगते ही नहीं है। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 2 साल पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आया वो यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 साल तक आपने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब का बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, पहले का नेता जैसे धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। सब बंद कर। इसीलिए हम वोट इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। अगर वो रास्ता सीख लीजिए, गरीबी से निकलने का रास्ता, अगर वो रास्ता सीख लीजिए, तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो,
आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब सब आदमी अगले 15 मिनट तक, आप 5 घंटा से बैठे हैं, 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपस में बात नहीं करना है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, उसका आप जवाब दीजिए, हाँ या ना कह के आपको जवाब देना है। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सारे लोग जिसको भी रास्ता सीखना है उसको जवाब देना है। जब सवाल पूछेंगे तो हाथ उठा के हाँ या ना बोलिएगा। महानार से जितने लोग यहाँ आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाना है, सबको हाथ उठाकर बताना है। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कीजिए। देखिए महानार का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको ये समझ है, आपको ये समझ है कि अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने कि मोदी बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण। सब आदमी, भैया बैठ जाओ यार, काहे खड़े, बैठिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा जनता का हालत देखिए, महानार की जनता, आप जरा अपना हालत देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और आपसे जब पूछे कि आज तक अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए आपने वोट दिया है कि नहीं, तो सब आदमी का मुंह बंद है, कोई नहीं बोल रहा है। सब आदमी ये मान रहा है कि आज तक आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोट नहीं दिया। आप बैठ के मुखिया विधायक को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को दोषी बता रहा है, कोई नीतीश को बोल रहा है, कोई मोदी जी को कह रहा है। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए तो दूसरे को काहे दोषी देते हो? अब आपको दिखाते हैं कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जितने लोग यहाँ आए हैं, मैंने कहा है 2 सवाल पूछेंगे। एक सवाल पूछ लिए, दूसरे का बारी है। जरा हाथ उठाकर बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जो खड़े हैं उनको भी हाथ उठाना है, हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? अब पीछे मत हटना रे भाई,
हम नहीं सिखाए। आप लोगों ने देखा है, वीडियो में मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है। सब लोग बोले हैं कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक तो हम लोग का कोई काम ही नहीं किया, तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से भैया हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। 2 मिनट में अभी जादू के तरह दिखेगा यहीं पर कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, महनार में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई जोर से बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके महनार में, वैशाली में, महुआ में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही हम वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन आपके जात का बात और जाति का जनगणना पूरे बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? जोर से बोलो, जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। यहां महिला लोग बैठा है, बहुत लोग बोला हम नीतीश को वोट देंगे। नीतीश के राज में हमको बिजली आया है, सड़क आया है। लालू जी के राज में बिजली नहीं था। तो नीतीश के बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बताइए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को कि मोदी जी सिलेंडर बांटे हैं, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बोलो भाई, यहां मुंह में जाब लगाए हो, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया लालू जी को। कितना आदमी कहता है लालू जी को वोट दिए हैं, कैसे कि लालू के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को पढ़ाई नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, लेकिन आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो, लालू जी के राज में आवाज मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात में गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, वैशाली, महनार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि ए भैया, जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही रास्ता दिखाने आए हैं। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जात के लिए वोट दिया,
जाति का गिनती हुआ है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर मिला है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही रास्ता बताने आए हैं। जो बोइएगा वही काटिएगा। वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के लिए तो फैक्ट्री नहीं लगेगा। यही बात समझना है। वोट आप किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। वोट किस बात के लिए देते हैं इसका महत्व है। वोट चाहे नीतीश को दीजिए, लालू जी को दीजिए, मोदी को दीजिए या जनसुराज को दीजिए, अगर वोट अपने बच्चों के लिए दीजिएगा, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा। लोगों को बिहार में अपने बच्चों की चिंता नहीं है, बच्चों की चिंता नहीं है। बिहार में आदमी को सब बात बुझाता है, अपने बच्चों का चिंता नहीं है। 5 बरस बैठ के लोग यहाँ रोते हैं, ए भैया यहाँ तो पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। आज जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भूल जाइएगा। अब वोट के दिन खाली अपने जात का चेहरा याद रहेगा तो कैसे सुधार होगा? आप हमको बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उठाओ हाथ भाई, अपने बच्चों के लिए हाथ नहीं उठ रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? सबका सब झूठ बोल रहा है, सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी हम आपके यहाँ आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, अगर रास्ता में 100 बच्चा मिला आपके गांव जवार का, आपके बच्चे मिले, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम हो गया, किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। चाहे तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के रोड पर और मैदान में दौड़ रहा है। आप यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों की चिंता है। अरे ये आपके बच्चे हैं, बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का बच्चा, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन उनको चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अभी चुनाव होगा, अभी चुनाव होगा तो लालू जी का लड़का कैसे जीते इसका चर्चा होगा, लेकिन अपना बच्चा का नौकरी कैसे मिले इसका चिंता नहीं। यहाँ बैठे हुए बहुत लोग हैं, भाजपा को वोट दिया है, मोदी जी को पूछते हैं काहे दिए हो वोट, तो कहता है कि मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार में लोगों का दुर्दशा। यहाँ महनार के गांव में बैठ के आप बता रहे हैं कि मोदी जी का सीना 56 इंच है कि 54 इंच, लेकिन अपना बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए हैं। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं,
हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। ये आपको हुआ है चीनी का रोग और नेता सब आके लड्डू खिला रहा है और आप उसको खा रहे हैं और शरीर गलते जा रहा है। अब समय है बिहार में लोगों को करेला का रस पीना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि ये जाति धर्म नाली गली हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के जब तक वोट नहीं कीजिएगा तब तक आपके बच्चों का भला नहीं होगा। तो लोग सब सुनने के बाद कहता है कि भैया क्या करे, बिहार में तो विकल्पे नहीं था। बिहार में तो भैया दो ये गो दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश चचा का तो पते नहीं है कि कब तक ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो भैया हम लोग को एगो नया दल बनाइए, एगो नया विकल्प दीजिए। तो इसीलिए पिछला 2 बरस में पैदल 5000 में गांव में चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किए और लोगों के मदद से जो नया दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। नाम क्या है? सबको बोलना है, दल का नाम क्या है? नए विकल्प का नाम क्या है? सबको बोलना है भैया, नया विकल्प का नाम क्या है? जन, यहीं खाली आगे का बोला, पीछे से बोलिए, नया दल का नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आप तो कांग्रेस का राज देख लिए, नीतीश मोदी का राज देख लिए, लालू का राज देख लिए। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाइएगा तो फायदा नहीं है। अब बिहार में किसी नेता का नहीं, जनता का आपका राज होना चाहिए। इसीलिए जन सुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर पीछे तक बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जन सुराज होने का अभी मंत्र सिखाएंगे आपको सबको। गरीबी से निकलने का, अपना राज बनाने का मंत्र सिखाएंगे। पहला मंत्र सबको याद करना है। सारे लोग एक संकल्प लेंगे। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, उसको हम लोगों को अब वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है। हाथ उठाकर जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? ना जोर से बोलो भाई, महानार की जनता, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलिए, हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ सबको उठाना है। हाथ उठाकर बताइए, हिंदू मुसलमान के नाम पर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। पैसा पूरा मंत्र सीख कर जाइए। अगर कोई आकर पैसा देगा, पैसा लेना है, पैसा लेना है, ये मंत्र का हिस्सा है। रास्ता सीख कर जाइए। अगर चुनाव के समय कोई 500 2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है हम बताते हैं। 5 बरस आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सब लोग हाथ उठाकर बताइए भैया, लिया है कि नहीं लिया? अरे राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खेत के दाखिल खारिज में पैसा लूटा है कि नहीं लूटा है? सबको बताना है। हाथ उठाकर बताइए, दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? सबको बोलना है, घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुरुष लोग चुप हो जाइए, खाली महिला लोग बताइए,
घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना। तो 5 बरिस आपको लूटा है, आपका पैसा लिया, आपके पेट पर लात मारा, आप ही का पैसा है। चुनाव के समय आके 500,000 रुपया देगा तो उस पैसे को लेना है, और लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, सब लोग याद रखिए, अगली बार जब वोट देने जाइए तो इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। इस बार वोट, एक बार वोट जीवन में अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? जरा दिखाइए अपने अपने बच्चों के लिए कौन वोट देना चाहता है? जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? ना, आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अपने बच्चों के लिए कि नेता के लिए? तो संकल्प ले लिए, तो अब आप हमको बताइए, आप सबको बताना है, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? तो जब अगर आप ये दोनों संकल्प याद रखिएगा तो एक बात याद रख लीजिए, इस बार जब आप दिवाली मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली मनाइएगा तो आपके जीवन का, आपके गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। क्यों? ये समझ कर जाइए, क्योंकि दिवाली और छठ के बाद जब ये आपके संकल्प से जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से, याद रखिए, दिसंबर 2025 से जिसका जिसका घर का बच्चा आपका सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहां पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, नाली गली जब बनेगा तब बनेगा, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए, आपके पति, आपके सवांग के लिए बिहार में ही कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाओ, सामने के लोग खड़े होकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, गरीबी कैसे खत्म होगा बता रहे हैं। आपके सवांग को, आपके बच्चों को अगर बिहार में 10 से 12 हजार का रोजी रोजगार हो जाए तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई? होगा कि नहीं होगा? दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का जितना महिला पुरुष है, उसको नीतीश कुमार अभी 400 रुपया का पेंशन भीख में दे रहा है। तो ये तय हुआ कि जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से छठ के 1 महीना के बाद, छठ के 1 महीना बाद जितने लोगों का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है उसको 400 रुपया नहीं, हर महीना 2000 रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मानार की जनता जरा हाथ उठाकर बताइए, 2000 पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अंतिम संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी स्कूल में जाता है पढ़ने, वो पढ़ नहीं रहा है, खिचड़ी खाया घर चला आया, तो इसलिए जन सुराज का, जनता के राज का तीसरा संकल्प है, दिसंबर से
जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक गरीब अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो सब बात सुन लिए, अब बात बताइए कि आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सबको बोले ना, बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। देखिए अभी हथवा नहीं उठा रहा है, ऐसे रखा है कि हम काहे बोले, हम तो वोट के समय जाते को जाकर वोट देंगे। सब सोचकर बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। फिर सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जो हाथ नहीं उठा रहा है वो अपना संकल्प अब ये तोड़ रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो अगर ये संकल्प पर आप कायम रहे तो नीतीश चचा का छुट्टी हो गया। नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, रखना है हटाना है? अरे नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? महिला लोग बोलिए, नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश चचा को रखना है कि हटाना है? तो जरा टाटा बोलिए नीतीश कुमार को, बाय बाय बोलिए सब लोग हाथ उठाकर। नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार गए लोन। बोलिए रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? मोदी आकर कहेंगे कि भाई नीतीशे को दे दीजिए, तो दे देंगे हम लोग। मोदी आएंगे कहेंगे तो देंगे वोट? नहीं देंगे ना। आप बताइए कि वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो भैया, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? ना, आवाज नहीं आया। फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी जी वोट ले रहे हैं हम लोग से, अब फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। ये होना चाहिए भाई? हाथ उठाकर बोलो भैया, होना चाहिए? तो वोट बिहार का है तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? तो इस बार हम लोग मोदी का बात नहीं मानेंगे। तो नीतीश और मोदी गए तो लालू जी का ललटेन किसको किसको चाहिए बताइए जरा? अरे जंगल राज वाला ललटेन किसी को चाहिए? जोर से बोलो यार, जंगल राज वाला ललटेन चाहिए? लालटेन चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो लालू नीतीशो गैलन, ललटेनो गैलन, तो अब क्या चाहिए? अब आपको हमको बिहार में जनता का राज चाहिए, जन सुराज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ना, हाथ उठाओ एक बार फिर से, सबको हाथ उठाकर बोलना है, जन सुराज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जन सुराज लाने का रास्ता क्या है? मंत्र एक ही है, अगली बार वोट नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है ना भाई? सब संकल्प ले लिए ना? जरा एक बार अंतिम बार उठा दीजिए हाथ। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देने के लिए संकल्प ले रहे हैं ना? गलती नहीं ना कीजिएगा। तो एक बार बोलिए, जय बिहार। नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। अरे जोर से बोलो, जय बिहार। ना आवाज, माइक में मत बोलो भाई, आवाज आना चाहिए अपने अपने अंदर से। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।